हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति श्लोक क्रमांक 194 और संभव हुआ तो 195। यहाँ पर आत्मनिवेदनम जो कि 49th अंग है भक्ति का, उस पर चर्चा हो रही है। बहुत बहुत जबरदस्त है। अपने को समर्पित करना, आत्मनिवेदन। यथा एकादशे भागवत 11:29-34। इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये श्लोक चैतन्य चरितामृत में कोट किया जाता है उस श्लोक के बाद में कि दीक्षा काले, ढूंढिए श्लोक को, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तार आत्मसम। दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और दीक्षा का क्या बहुत बड़ी सहायता है उस श्लोक में बोला जा रहा है। दीक्षा काले, दीक्षा के समय शिष्य करे आत्मसमर्पण, शिष्य आत्मसमर्पण करता है। सेई काले, उसी समय कृष्ण कोरे, कृष्ण उसको करते हैं, तार आत्मसम, अपने समान कर लेते हैं। और उसके आगे देखिए, ये श्लोक कौन सा नंबर है? ये श्लोक मध्य लीला, मध्य लीला का है, अंत लीला का चौथे अध्याय का 192, 192 बोलेंगे ना, 92 श्लोक। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए, आई एम होल्डिंग हियर, लिख लीजिए। अंत लीला 4.192 आपको पढ़ना है। दीक्षा लेने से पहले या दीक्षा लेने के बाद भी इसको पढ़ना है। इसका महत्व समझ में आएगा कि दीक्षा क्या है। ऐसा नहीं किसी से भी दीक्षा ले लो, क्या भी कर लो, इसका मतलब है कि कोई दीक्षा का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, जब तक आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है दीक्षा हुई ही नहीं। दीक्षा मतलब मैं भौतिकतावादी जीवन शैली से नहीं जीऊंगा, गुरु जी जैसे बताए हैं, भगवान के भक्त जैसे बता रहे हैं, वैसे जीवन शैली जीऊंगा, उससे ही मैं सुखी होऊंगा। मैं अपनी स्वेच्छा को समर्पित कर रहा हूं, जो स्वैर आचरण कर रहा हूं वो नहीं करूंगा। ये हो गया आत्मसमर्पण। तो इसका प्रभाव क्या हो गया? एक प्रामाणिक वैष्णव की शरणागति स्वीकार करने का कि सेई काले, उसी समय कृष्ण करे तार आत्मसम, कृष्ण उसको अपने समान मानते हैं, अपने सब कर लेते हैं, मानते हैं। अब इसके अगला श्लोक देखिए, सेई देह करे तार चिदानंदमय, उस देह को वह स्पिरिचुअल बना देते हैं और अप्रकृत देह तार चरण भजय, और उस दिव्य देह से वह साधक भगवान की सेवा करता है। इसके आगे वाला कहाँ, आगे वाला कस्टम कैसे है? नेक्स्ट में, और अब आप 4.194 देखेंगे चैतन्य चरितामृत में। तो इस बात का कि दीक्षा के समय जब एक शिष्य आत्मसमर्पण करता है तो कृष्ण उसको स्पिरिचुअल शरीर दे देते हैं, उसका प्रमाण यह श्लोक कहा गया है। वहां पे भी यही श्लोक देखिए लिखा हुआ है, यही सेम श्लोक है। तो मेरे पीछे बोलिए, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में, तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मय्यात्मभूयाय च कल्पते वै, तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मय्यात्मभूयाय च कल्पते वै। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में, तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मय्यात्मभूयाय च कल्पते वै, तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मय्यात्मभूयाय च कल्पते वै। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में, तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मय्यात्मभूयाय च कल्पते वै, तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो
मय्यात्मभूयाय च कल्पते वै मर्त्यो यदा त्यक्त समस्तकर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मय्यात्मभूयाय च कल्पते वै तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मय्यात्मभूयाय च कल्पते वै। आत्मनिवेदन एकादश स्कंद में कहा गया है, श्लोक का अर्थ है, जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है तब वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है। भगवान के शरणागत होने से भगवान के लिए सम्माननीय हो जाता है। नाउ दिस इज वेरी अमेजिंग। उसके मन में अब ये नहीं रहता है कि मैं कोई कर्म करूंगा तो उसमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, मेरा उद्धार, ना ना ना, भक्ति ही करके मेरा सारा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ये भावना। भक्तिमय जीवन ही मेरे को जीना है, ये बात है। और अमृत स्वरूप मोक्ष को पाकर तथा मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। अब देखिए, मेरा स्वरूप हो जाता का मतलब ये नहीं कि वो भगवान हो जाता है, लेकिन जैसे भगवान सच्चिदानंदमय हैं ऐसे वह भी सच्चिदानंद हो जाता है, ये अर्थ है। तो बात बड़ा स्पष्ट है। यदा, जिस समय। अब देखिए एक पॉइंट आएगा कि जिस समय का क्या मतलब हुआ। जिस समय का मतलब हुआ कि यादृच्छिकी, चक्रवर्ती बात है, यादृच्छिकी मतलब भगवान की अहेतु की कृपा से किसी जीव को वैष्णवों की संगति प्राप्त हो और उसकी ऐसी समर्पण की भावना वैष्णव में हो जाए। जितने लोगों को वैष्णवों की संगत मिल रही है वो सभी लोग आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, स्वीकार है, इसमें तो कोई विरोध नहीं है। तो अगर भक्तों की संगति में आकर उनसे श्रवण आदि करके उसको समझ में आ जाए और फिर वह भक्तों की शरणागति को स्वीकार करे, भाई बेसिकली बात है उनकी बात माने, सीधी सी बात यह है। तो यदा मतलब जिस समय, और ये बिल्कुल लिंक हो रहा है दीक्षा से, मंत्र दीक्षा से कुछ, उससे पहले चेक कर लेना चाहिए खुद को भी, और मान लो रिकमेंडेशन दे रहा है तो उसको भी, कि क्या ये अभी आत्मसमर्पण के लिए योग्य हुआ है। इज इट सिंकिंग? आप धक्का देकर किसी से योगा नहीं करा सकते। योगा मीन नॉट ओनली हठ योगा, वो तो चलिए कोई नहीं भी करा सकते, लेकिन भक्ति योग भी किसी को धक्का देकर नहीं करा सकते। वो कब तक धक्का करेंगे? उसको खुद का विवेक होना चाहिए ना भाई। तो जब इस प्रकार से वो करता है तब। यदा मर्त्य, मर्त्य बोले तो जो मरेगा ही, जिसका मरना निश्चित है। ऑब्वियसली तो सारे जीव मरते हैं, लेकिन जीव से मेरा मतलब है सारे प्राणी मरते हैं, लेकिन यहां पर मर्त का मतलब है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य आत्मसमर्पण कर सकता है, बंदर, हाथी, चील ये सब नहीं कर सकते। त्यक्त समस्त कर्मा, समस्त कर्मों का परित्याग करके, मतलब जो भी ड्यूटीज मान के व्यक्ति बैठा है कि मुझे ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, वो सब छोड़ करके भगवान का निवेदित आत्मा, इनको टीका में और क्लियर किया जाएगा, मुझे आत्मसमर्पण कर देता है। तदा, उसी समय कह सकते हैं, उस समय वह में विचिकीर्षतः, मेरा विशेष माननीय हो जाता है। इसका मतलब क्या है? चिकीर्षा मतलब कुछ करने की इच्छा, और वी मतलब विशेष। तो उसी समय भगवान के हृदय में इच्छा आ जाती है कि इसको मुझे अपना बनाना है, इसको मुझे अपना पार्षद बनाना है। अब समझ में आए दीक्षा का मतलब, दीक्षा का महत्व। जिनको मिल गई है और जिनको नहीं मिली, सबको समझ में आ रहा है। आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा है? वेदवादिनी जानती है ना। उस भक्त के बारे में जब बोल रहे थे कि हम तो लेना नहीं चाह रहे थे, हमें तो दे दी। तो तुम जब ये बोल रहे हो, तुम शर्म नहीं आती बोलने में? तुमको दीक्षा दे करके क्या फायदा हो रहा है? गुरु जी को क्या फायदा हो रहा है? तुम्हारा कर्म लेना पड़ रहा है। Why he has to give it anyhow? उन्हें कुछ गुलाब जामुन मिल रहा है ना, why he has to do that? और ऐसा हो सकता है कि वो प्रार्थना किए ही ना हो और
कोई भक्त बोलते हैं नहीं चलो हमसे दीक्षा लो, ऐसा तो ना होता है। एटलीस्ट जिन महाराज से वो लिए हैं वो तो शुद्ध भक्त हैं, उनको कोई लालसा नहीं कि हमारे कोई शिष्य बनते चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट देयर, इट कैन नॉट बी देयर इन दैट पर्सन। लेकिन उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया है कि दीक्षा का कितना बड़ा भाग्य, दीक्षा लेने का कितना बड़ा भाग्य है। यस, वन शुड एस्पायर टू गेट इनिशिएशन, यस वन शुड टेक शेल्टर ऑफ अ प्योर डिवोटी, यस। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे उसके बिना भी भजन करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दीक्षा का महत्व है, लेकिन दीक्षा का में करना क्या है तो मालूम होना चाहिए ना भाई। जो करना है वो क्या है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ना। इस जगत के भौतिकतावादी जीवन से हम बिल्कुल सुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते मतलब बिल्कुल नहीं हो सकते। एक्चुअली दीक्षा के लेवल पे आने से पहले ये नहीं होना चाहिए कि प्रभु जी हमें जप करने के लिए काहे बोल रहे हैं आप, अरे हमको प्रसाद ही पाने के लिए काहे बोल रहे हैं, तो जलेबी तो छन रही हैं, हम क्यों नहीं इसमें कुछ खा सकते। दैट शुड बी एब्सोल्युटली, वो बाहर निकाल देना चाहिए, निकल जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, भक्ति तो करनी ही है, और ये दीक्षा से पहले आ जाता है अगर आप भगवान की भक्ति अच्छे से कर रहे हैं तो ये सब चीजें हैं, ये एक दायित्व तो होता है तब इस प्रकार की। नहीं तो आत्मसमर्पण कहाँ हुआ। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सोचते नहीं कि भाई हम वही करते रहेंगे जो डॉक्टर साहब नहीं बताएंगे, तो क्या फिर ठीक होगा, वो नहीं ठीक होगा फिर। लेकिन विचिकित्सा भगवान में तभी आएगी जब व्यक्ति इस प्रकार से आत्मसमर्पण कर रहा है। समझ पा रहे हैं? चिकित्सु लोक संग्रम, चिकित्सु मतलब कुछ करने की इच्छा, विचिकित्सु मतलब उसको विशेष बनाने की इच्छा से, उसे अपना पार्षद बनाने की इच्छा भगवान की तभी हो जाती है जब उसने दीक्षा ली, जब उसने एक शुद्ध भक्त से दीक्षा ली है। दीक्षा इन द प्रॉपर सेंस कि आत्मसमर्पण किया है कि नहीं गुरुजी मैं आपके अनुसार चलूंगा, तो उसी समय भगवान की इच्छा हो जाती है कि मैं उसको अपना पार्षद बनाऊंगा। माइक पे बोलिए। भगवान की विशेष इच्छा हो जाती है या उसको विशेष बनाने की इच्छा हो जाती है? भगवान की, हाँ ये भी कह सकते हैं कि भगवान की विशेष इच्छा हो जाती है या भगवान की भी इच्छा हो जाती है कि उसको विशेष बनाए। दोनों अर्थ है भाई अच्छा बोल रहे हैं, दोनों अर्थ समझ गए। भगवान की एक विशेष इच्छा हो जाती है, भगवान की तो बहुत सारी इच्छाएं, जगत को सृष्टि करने की इच्छा भी है, लेकिन भगवान की उस व्यक्ति के प्रति एक विशेष इच्छा होती है कि इसको विशेष बनाना है, इसको मर्त नहीं रहने देना है। इज इट सिंकिंग? इसीलिए सुनना चाहिए शास्त्र, तब समझ में आता है कि भाई हमें कितना बड़ा भाग्य मिला है कि शुद्ध भक्त के, सभी भक्तों को जिन लोगों को भी दीक्षा प्राप्त हुई है शुद्ध भक्त से, परंपरा में हमें दीक्षा प्राप्त हुई है। इट इज, इसीलिए लोग कभी कभी लोग बोल देते हैं किसी से भी ले लो क्या फर्क पड़ता है, तो रिक्शे वाले से ले लो रिक्शे वाले से, किसी से भी ले लो, फिर तो दे देगा नाम, आप ही नाम सेलेक्ट कर लेना और उसको बता देना ये नाम दे दो हमको। कुछ भी लोग बोल देते हैं, कैसे लेने किसी से भी भाई, ठीक है। बीड़ी का पैकेट है किसी भी दुकान से ले लीजिए या व्हाटएवर, बीड़ी, आई एम सॉरी बीड़ी का एग्जांपल नहीं था, हम लोग बीड़ी नहीं पीते, ऐसा नहीं कि दूध है, दूध का पैकेट है कहीं से भी ले लो ऐसा तो ना होता है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। जो व्यक्ति खुद भगवान को समर्पित नहीं है वो आपको समर्पित होने की शिक्षा देगा भी तो कैसे। लोभी गुरु और पापी चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला। He won't tell you that you chant Hare Krishna. He won't be eager to tell you to chant Hare Krishna. जिसने देखो, मैं एक सिंपल फिर अपने डॉक्टर साहब की एग्जांपल दे रहा हूं। डॉक्टर साहब को जितनी बार हम कॉल करते हैं, भैया दवा लेते रहना, भैया दवा लेते रहना, हमने कहा इतना क्या इनको, हम कुछ बोले इतना क्या परेशानी है कि, तो कहते हैं कि नहीं मेरी दवा काम करती है। एक और माता जी भी उनसे दवा ले रही हैं, उनका रिपोर्ट आ गया कि प्रभु जी हम बहुत समय से परेशान थे, उनको लाभ मिलना शुरू हो गया और मुझे भी लाभ मिलना शुरू हो गया। तो वो समझ रहे हैं, वो आपको एक आदमी कईयों को ठीक कर चुका है एंड ही रियली वांट्स टू ट्रीट यू। ऐसा नहीं कि वो लगे रहो, अब वो उसकी पेमेंट करते रहो, आपका इलाज ही नहीं हो रहा है सालों साल। जो टीचर आपको जप करने के लिए कुछ नहीं बोले तो वो टीचर ही नहीं स्पिरिचुअल, ये बात समझ लीजिएगा। यद्यपि बड़ा डॉगमेटिक सी बात लगती है, लेकिन अगर कोई, चाहे वो शिक्षा गुरु कहते हो अपने को या जो भी कोई है, अगर आपको वो जप के लिए नहीं कुछ बोल रहा है कि तुम जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या कुछ ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, तो इज सिंपली एक्सप्लॉइटिंग यू, जस्ट सिंपल। क्योंकि इसका मतलब है कि उनको खुद ही कोई अनुभव नहीं है। अगर खुद कोई अनुभव नहीं है तो वो बोलेंगे भी नहीं कि भैया का दवा खा लो, भैया जप कर लो, भैया देव जप कर लो।
क्या मैं सब क्या देखो, मेरी बात पे किसी का विरोध है ना तो चैट आपके लिए मैंने आप मुझे मुझे प्लीज़ जो भी बात बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। हमको इस पर झगड़ा नहीं करेंगे ना गुस्सा करेंगे। इफ़ यू हैव, अब एक सिंपल सी बात है, हम किसी दवा के बारे में कब रिकमेंड करते हैं? जो खुद लेते हैं, है कि नहीं? ये काम करती है, आप भी ले लो। जो आप पर कभी काम ही नहीं करी वो दूसरे को बोलेंगे लेने के लिए? अब मेरी बात रिपीट में कर रहा हूं, जो दवा मुझ पे काम ही नहीं करी तो मैं दूसरे को रिकमेंड क्यों करूंगा? डू यू अग्री? अगर हम नाम जप करके खुद सुखी होते हैं, नाम जप करके अपने हृदय के अज्ञान को नष्ट होता हुआ देखते हैं, तो दूसरे भाई देख कुछ भी हो सबसे पहले जप कर, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लेकिन जब मैं मालूम मैं लोभी गुरु हूं और मैं कुछ नहीं कर रहा जप, तो मुझे कोई ट्रांसफॉर्मेशन महसूस ही नहीं होगा। तो मैं कभी चेले को बोलूंगा ही नहीं कि तुम जप करो। चेले का मतलब जो भी कोई है। कुछ कहना चाहते हैं काले कृष्ण प्रभु? दैट्स वाई डिवोटीज नीड टू चैंट नाइसली, ताकि आपको अनुभव प्राप्त हो। आज परम सुंदर प्रभु आए, बोले मुझे पता ही नहीं चला 6 बजे माला पूरी हो गई क्योंकि जनरली जैसे ही माला व्यक्ति पकड़ता है उसको टाइम दिखना शुरू हो जाता है। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, लाइक ऑटोमेटिकली ही वाज स्माइलिंग। तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे व्यक्ति को भी बोलेंगे। अग्रीड? तुंग विद्या माता जी दूध नहीं पीती हैं, तो मैंने पूछा कैसी हुई? कहते हैं स्मूथ लाइक बटर। हमने कहा चलिए कम से कम एक चीज तो है जो दूध वाली अब खा सकती हैं, मतलब इन डिफरेंट सेंस। दिस हैज एन एक्सपीरियंस। तो आप दूसरे व्यक्ति को बोले, अब करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं, आप तो बताएंगे ना भाई। तो ये बहुत जबरदस्त बात है। योर सरेंडर शुड नॉट बी टू अ पर्सन हु इज नॉट सरेंडर्ड टू कृष्णा, टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर। आई होप इट्स वेरी क्लियर। क्यों प्रभुपाद जी बार बार बोल रहे हैं द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू टेक प्रसादम अर्ली इन द मॉर्निंग? कुछ गलती हो गई क्या? गलती हो गई? नहीं, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स। डोंट बी इन इल्यूजन फॉर दिस। और बार बार प्रभुपाद, आप देखिए चैतन्य चेतामृत मैं पढ़ाऊंगा, बार बार इस बात को बोलेंगे, बार बार इस बात को बोलेंगे। एनीवेज, विशेष माननीय हो जाता है। इसीलिए आप देखिए रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, कृष्णेते यस्य गिरताम मनसाद्रियेत, जिसके मुख से आप कृष्ण का नाम सुने तो उसका मन से सम्मान करना चाहिए। लेकिन दीक्षास्त चेत प्रणत भिष्य भजम तमीशम, जिसने दीक्षा ली है उसको प्रणाम करना चाहिए। तो कुछ अंतर है कि नहीं वहां पे? एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप देखेंगे कि एटलीस्ट थियोरेटिकली आप कह सकते हैं, ट्रेडिशनली कहना चाहिए, दीक्षा के लेवल पर जो व्यक्ति आ गया है उसका समर्पण अधिक होगा। लेकिन मैं उस तरह से नहीं कह रहा हूं कि केवल दीक्षा से हो जाएगा। जब हृदय कुछ शुद्धिकरण होता है, भक्तों के संगत करके भक्ति करके, तब व्यक्ति समर्पित होना चाहता है। अग्रीड है कि नहीं? नहीं तो लोग कहेंगे अरे क्या थोड़ा सा बाहर होटल में खा लेने में क्या दिक्कत है? नॉट, यू आर नॉट समर्पित। बहुत बड़ा अपराध है भगवान का प्रसाद नहीं खाना, मतलब प्रसाद छोड़ के बाहर की कुछ चीज खाना बहुत बड़ा अपराध है। तो अब जो व्यक्ति भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करने का नियम लिया हुआ तो समर्पण उसका अधिक नहीं होगा। तो चलिए मान लीजिए किसी ने दीक्षा इतना को जानकारी के बिना ले ली है, तो अब समझ लीजिए कि भाई दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है और उसके नियमों का पालन करना चाहिए। कि मेरा कहने का मतलब है, जब दीक्षा वाले दिन मान लीजिए आत्मसमर्पण नहीं हुआ तो आज फिर से दीक्षा ले लीजिए। मतलब मान के चलिए कि आज दीक्षा हुई है, आज से आत्मसमर्पण करना शुरू कर दीजिए। आई होप इट्स क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा, क्या करेंगे आप? तो कह रहे हैं अमृतत्वम प्रतिपद्यमान, और अमृत स्वरूप मोक्ष की होना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति करके मया आत्म भूयाय च कल्पते, वह मुझको प्राप्त कर मेरा स्वरूप हो जाता है। मेरा स्वरूप हो जाता है मतलब जैसे मैं दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप हूं ऐसे ही मेरा पार्षद बन जाता है। ये भगवान की शरण में जाने का लाभ हुआ। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म, जब कोई मर्त सारे कर्मों को त्याग कर निवेदित आत्मा मतलब आत्मा को निवेदन करने वाला हो जाता है, मैं विचिकित्सता, उसके में मतलब मेरे प्रति हो जाता है, तो उसको विशेष बनाने की इच्छा मेरे मन में आ जाती है, वो मेरे लिए अत्यंत सम्माननीय हो जाता है। ये भी अर्थ है। तदा उस समय अमृतत्वम प्रतिपद्यमानो, वह अमृतत्व की प्राप्ति कर मई आत्म भूयाय च कल्पते, वे मेरे स्वरूप वाला होना मतलब मेरे ही समान सच्चिदानंद स्वरूप का पार्षद बन जाता है या बनने के योग्य हो जाता है, ऐसे कहना चाहिए। दुर्गम संगमनी।
क्योंकि भगवद निवेदितात्मा है, अतः इस जगत के लिए एवं पर जगत के लिए यावतीय कर्म को त्याग करके, अर्थात आत्मा आत्मीय को पोषण करने वाले कर्म को परित्याग करके मुझ भगवान में जब आत्मसमर्पण करता है। लैंग्वेज टफ थी, समझाता हूँ, बहुत इजी है। क्योंकि भगवद निवेदित आत्मा है, क्योंकि वह भगवान को समर्पित है। निवेदित समझते हैं, एक तो निवेदन समझते हैं अर्जी लगाना, लेकिन निवेदन का दूसरा अर्थ है देना। वहाँ भी तो अर्जी लगाना मतलब अर्जी देना, तो निवेदित मतलब एक और भी अर्थ है। निवेदित का मतलब होता है नैवेद्य, निवेदित मतलब देना। ठीक है, अब इसको आगे क्लियर हो जाएगा कि क्या देता है वो। निवेदित का अर्थ प्रार्थना करना भी होता है, दोनों अर्थ में है। अभी हम आगे समझाते हैं। इस जगत के लिए कुछ कर्म करना पड़ता है, और स्वर्ग आदि जाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। तो यावतीय कर्म मतलब यावत मतलब जितना, तो जितना इस जगत में निर्वाह करने के लिए कर्म करने पड़ते हैं, या स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो कर्म करने पड़ते हैं। अब आत्मा मतलब अपने देह को चलाने के लिए, और आत्मीय मतलब देह से संबंधित वस्तुओं को चलाने के लिए जो कार्य करने पड़ते हैं, उन सब का वह परित्याग कर दे। देखिए बात यहाँ पे क्या है कि ये जो भक्ति है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं नौकरी कर रहा हूं और मैं आत्मनिवेदन कर रहा हूं। ऑल तो ये श्लोक दीक्षा के कंटेक्स्ट में भी है, लेकिन अब नौकरी फोकरी वो नहीं करेगा। जो भगवान की पूर्णता शरण में आ गया, वो अब यह क्यों विश्वास रखेगा कि मैं नौकरी करूंगा तभी मेरा निर्वाह होगा। आप विचार कीजिए ना, ये आत्मनिवेदन में अगर आप कहें कि मैं इसको उस कंटेक्स्ट में नहीं बता रहा हूं कि दीक्षा वाली पॉइंट, मैं इस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं कि जिसने अब सोच लिया है कि मैं भगवान के ही शरण में हूं, भगवान ही मेरा भरण पोषण करेंगे, वो नौकरी क्यों करेगा। इसका मतलब है कि वो बॉस को भगवान से अधिक शक्तिशाली मान रहा है। भाई मैं किसी को नौकरी छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये कुछ ना बिजनेस छोड़ने के लिए बोल रहा हूं। ये एक विशेष प्रकार की भक्ति है, जो एक विशेष प्रकार का भक्त जो विशेष प्रकार की श्रद्धा से युक्त है वही कर सकता है। हम सुन चुके थे ना, सख्य और आत्मनिवेदन हर कोई नहीं कर सकता है। हम दीक्षा के कंटेक्स्ट में नहीं बोल रहे हैं, जो हमने बात कर रहे थे अभी, एक विशेष बात, हमें ना स्वर्ग के लिए कुछ करना है, ना अपने जीवन के निर्वाह के लिए कुछ करना, हमें केवल भक्ति करनी है और भगवान पालन कर लेंगे। भाई चीटी नौकरी करती है क्या? हाँ भाई सलोनी माता जी, आप बहुत प्रश्न करते हैं, आपसे एक प्रश्न करें, चीटी कौन सी कंपनी में काम करती है? नहीं उत्तर दे पा रही हैं। अच्छा शिवानंद प्रभु ये बताइए कि चलिए चीटी तो बहुत छोटी, हाथी कौन सी कंपनी में काम करता है? तब देखिए कि चीटी से लेकर हाथी तक काफी मात्रा में अंतर है ना खाने पीने का। हाँ लेकिन तो आप उसके बीच में है कि उससे बाहर हैं? चींटी से ज्यादा खाते हैं और हाथी से कम, और ये दोनों नौकरी कर नहीं रहे। और हम लोग को लगता है कि नौकरी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो कैसे भजन कैसे चलेगा, है कि नहीं? क्या चलेगा बताइए। जबकि हम आंखों से देख के आए, रामकृष्ण प्रभु 4-4 महीना घर के बाहर नहीं निकलते, वो बड़े परेशान थे। कहते लोग जबरदस्ती आकर के रूम के अंदर, हमने आंखों से देखा, पेटी भर का सेब भरा हुआ, कहते सड़ जाता, मैं खा नहीं पाता। वो तो प्रीचिंग भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान को समर्पित है। तो ऐसे लोग ही ये आत्मनिवेदन कर पाएंगे। हम दीक्षा के कंटेक्स्ट में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो आत्मनिवेदन है कि भगवान जैसे रखना चाहे, मारना चाहे मार दें, जीना जिलाना चाहे जिला दें, वैसे ही रखें। माइक पे बोलिए। आत्मनिवेदन अर्थात अब सिर्फ वो भक्ति के कार्य में ही लगेगा। बस बिल्कुल, भौतिक कोई कार्य नहीं, कोई भौतिक कार्य नहीं, सब भगवान करने वाले। ऐसा करके अपनी भक्ति को चलाने के लिए कुछ धनोपार्जन करना, वो भी ना कुछ नहीं। अब आप देखिए कि आप ये जब प्रश्न कर रहे हो, हाँ चलिए माइक लीजिए। हाँ आपको कितने बजे जाना है जॉब पे? हाँ क्या होता है, दांत दिखा रही है, कितने बजे है? नहीं क्यों नहीं करती? एक हाउस वाइफ क्यों नहीं नौकरी करती? योग माया माता जी नौकरी नहीं करती, और कौन कौन सी हाउस वाइफ है जरा देख लेते कौन कौन। हाँ एक मिनट, दीक्षा शर्मा माता जी भी तो हाउस वाइफ है। आप कहीं नौकरी करने जा रही हैं? एक मिनट, और कौन है? प्रियंका माता जी, आर यू हाउस वाइफ?
नहीं, अच्छा चलो आपसे नहीं हुए। रत्नभूषिता माता जी, आप काहे नौकरी करने जा रही, काहे क्लास सुन रही हैं, जाइए जाके नौकरी करिए। तो आप देख लीजिए कि जितनी भी हाउस वाइफ हैं, हाथ रख खड़ा के उनसे पूछो कि आप नौकरी करने क्यों नहीं जा रही। कि कुछ लोग पगली नहीं मानेगा, कुछ पगली होती है इन द सेंस कि पति खूब कमा रहा है फिर भी नौकरी करने जा रही है जिंदगी खराब करने के लिए। हम तो ये बोलेंगे, बाकी जो जिसको जो स्वीकार करना को, लेकिन वो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। लेकिन आप देखिए कि नहीं क्यों करती हैं, क्योंकि पति रक्षा करते हैं, पति पालन कर रहे हैं, दिख रहा है। हमारे शब्दों को माफ़ कीजिएगा हम लेकिन अगर पति कमा रहे हैं तब आपको कमाने की क्या जरूरत है। कहेंगे वो देते नहीं है हमको अरे खाने पीने को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, हमको समझ में नहीं आता। हम तो वेदवाणी का ध्यान रखते हैं, हमको बोलते रहते हैं खाओ ये कोई खाओ वो खाओ वो खाओ, ऐसे करते रहते हैं। तो आपके पति क्यों नहीं खिलाएंगे, और आपको खाने को नहीं देंगे तो उन्हें खाने कैसे मिलेगा। हमको तो लॉजिक समझ में नहीं आता। वाई आई मीन हाउ कैन हस्बैंड बी सो स्टूपिड। अगर पत्नी खाने को नहीं देगा तो वो क्यों खाएगा, इज इट नॉट। हाँ, ये शैली माता जी आप भी तो नौकरी करती हैं, नहीं करती ना। हाँ, इंटेलिजेंट। सो यू सी, एकदम दिख रहा है कि पति निर्वाह कर रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा चलिए, यहाँ बच्चे तो है नहीं, आप लोग के छोटे जो बच्चे किसी के हैं तो वो खाना कब बनाते हैं। वेदवाद नहीं, कब से आपने खाना बनाना शुरू किया अपने जीवन में। हाँ, तो शादी ऑलमोस्ट 32 में शादी, 32 साल तक ये खाना बना ही नहीं, बनाती नहीं। कभी कदा मम्मी बीमार हो गई तब। लेकिन मैं पूछूं कि जब 10वीं में थी तब तक बनाती थी खाना ना ना। हाँ ना, तो 10वीं में मतलब 18 साल तो खाना बना ही नहीं। हम तुम आपसे आगे हैं, हम तो बचपन में दाल चावल बना लेते हैं आई एम मोर एडवांस देन यू लेकिन आप देखिए कि बचपन में लोग खाना नहीं बनाते। वार्षवान माता जी कौन सी उम्र से खाना बनाना शुरू किया, चैट में बताइए। तो आप मान के चले कि 15 साल तक तो आप खाना तक क्या, रोटी तक नहीं बनाते थे। ये भी नहीं कि आटा दिया गया उसका बनाइए, टेंशन नहीं लेते थे ना, क्योंकि भगवान माँ पे विश्वास था। 7th क्लास से बना रही हूँ तो ठीक है, तो 7वीं क्लास तक तो नहीं बनाई ना तो 7वीं क्लास तक तो विश्वास था ना कि माँ है, माँ बना देगी। तो माँ पे विश्वास है, पति पे विश्वास है, पिता पे विश्वास है। बस अगर किसी विश्वास नहीं है तो किस पर, भगवान पे विश्वास नहीं। कि भगवान अपने नहीं है ना, अपने देंगे नहीं अपने को। देखिए हम मजाक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर हमारी ऐसी श्रद्धा नहीं है तो हम ऐसा कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए हमें करने की जरूरत भी नहीं है। जैसी श्रद्धा है वैसे कार्य कीजिए, सब व्यवस्था होती है, सब करते हैं। माइक लीजिए, कुछ कहना चाहते हैं। यस, माइक लीजिए। हरे कृष्ण। मलुक पीठ महाराज जी कहते हैं, प्रभु जी अजगर करे न हाँ, मुझे बोलने दीजिए, बहुत मस्त है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक कह गए सबके दाता राम। बहुत अच्छा याद दिला दिया उन्होंने। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता और पंछी कहीं काम नहीं करता है। दास मलुक कह गए, मलुक दास जी कह गए कि सबके दाता राम। अब इस पे ये हमने इस पे भी आगे कहानी सुनी थी कि एक भक्त थे, उनको ये इस पे विश्वास नहीं। अरे भाई, जब हम नौकरी नहीं करेंगे तो कैसे खाना मिल जाएगा, ये कुछ काम नहीं करेंगे। तो एक बार वो कहे ठीक है, कहे जा करके वो पेड़ पे चढ़ के बैठ गए और कहे कि आज हम कहीं काम नहीं करेंगे और मतलब देखते हैं कि हमारा भोजन आता है कि नहीं आता है। तो कुछ ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति था, वो अपना भोजन लेकर किसी पेड़ के नीचे बैठ गया, ऐसे तो था, है ना। और फिर कोई चोर वहाँ से निकले, डकैत को चोरी करने के लिए, वो भी सामान अपने वहाँ पे रखे। तो सोचे कि ये खाना कहाँ से आया। वो अच्छा, वो डकैतों के डर से वो आदमी भाग गया। हमें थोड़ी थोड़ी कहानी याद आ रही। तो अब वो सोचे कि यार जंगल में खाना कौन रख दिया। तो ऐसे इधर देखिए उधर, ऊपर चढ़ा, अच्छा खाने में जहर मिला करके तू यहाँ रख दिया था कि हम लोग जहर वाला खाना खाए मर जाएं और तुम हमारा सारा जो हम सामान लूटे हो तुम धर लो, यही ना। कहते नहीं क्या, नीचे उतरो और खाओ, नहीं तुम जान से मार देंगे तो अब उसको खाना पड़ा। तो अब उसके बाद में छोड़ दिए, खा लिया तो नहीं मरा, तो समझ गए प्रसाद है, तो मतलब सॉरी खाना है, तो वो डकैत भी खा के चले गए। तब वो स्वीकार किया, हाँ ना ये सत्य है कि वो खाना जो है वो आपकी मतलब घर पे आए, मुंह पे, मतलब जो मिलना है वो प्लेट पे आ ही जाएगा। एक और कथा सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। लक्ष्मी जी को भी संदेह हुआ कि भगवान सबकी पालन कैसे करते हैं। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि
कीड़ा था, उस कीड़े को चुपचाप डब्बे में डाल दिया और डब्बे को बंद कर दिया। अब वो सोच रही थी, भगवान की परीक्षा ले रही थी कि इसका पालन वे कैसे करेंगे। तो कुछ समय के बाद जब उसे खोला तो देखा कीड़ा आराम से मस्ती से खा रहा है। तो अब देखी वो ये कि आपने देखा होगा कि तिलक लगाते हैं तो चावल लगाते हैं माथे पे, लगाते कि नहीं? तो लक्ष्मी जी भी अपने माथे पर तिलक लगा, मैं संग कुछ चावल लगाई थी। जब वो डब्बे को खोल रही थी और ऐसे देख रही थी तो वो चावल उसमें भगवान ने गिरा दिया और खाता रहा आराम से। समझे बात? और ये मेरी आंखों से मैंने देखा है। आप स्थान बता रहे हो, गहवरकुंड आप गए? आज हम इस बार जब गए थे तो उस बाबा को ढूंढ रहे थे, वो इस्कॉन का ही भक्त था, वो छोड़ दिया, बाबा बन गया। गहवरकुंड के पास में अगर आप बरसाना में आप जाएंगे, एक छोटा सा स्थान है बिल्कुल बगल में, वहाँ पे कुछ बाबा लोगों के लिए स्पेस है वहाँ पे। तो वहाँ वो रुके हुए थे और वो हमको डोनेशन दे रहे थे। लिटरली जो कुंड पे रह रहा है भाई साहब, कुंड पे रह रहा है, कुंड पे ना, नॉट ओपन में, लिटरली वो हमको कह रहे थे। मैं सनातन प्रभु थे, एकदम विविडली मुझे याद है, उनके गॉड ब्रदर थे शायद सनातन प्रभु के। वो कह रहे थे हमसे कुछ डोनेशन दिशा, हम लोगों को देना चाहिए और आप हमको दे रहे हैं। आप जाओ बरसाना में, वहाँ जो मोरकुटी इत्यादि इत्यादि स्थान है, कहाँ अंदर अंदर मंदिर है, वहाँ लोग पराठे खा रहे हैं आराम से। यहाँ ध्रुवटीला में गए थे, वो पंडित जी आराम से धूप सेक रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ी पूजा कर लेते हैं और खा रहे हैं, और अपने पंडिताइन के संग बैठ के बड़ा चारपाई पे धूप सेक रहे हैं, हैप्पी। अच्छा, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा भजन कर रहे हो, कुछ कर रहे हैं ना, हैप्पी। कृष्ण मेंटेन्स एवरीवन, कृष्ण मेंटेन्स एवरीवन। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि जिसका जैसा विश्वास है उसके अनुसार से कार्य करना चाहिए। लेकिन ऐसा भक्त है जो सारे कर्मों को छोड़ के बस हम केवल भगवान की भक्ति करेंगे। अब ये बताओ कि जब पत्नी पति की सेवा में ही लगी हुई है तो पत्नी को भूखा मारेगा क्या? आपको भूखा मारे हम कभी? और पीछे लग रहा है जूस पी लो, नहीं नहीं जूस नहीं पीना, भूख लग रहा है, यही होता है ना। भूखा तो कभी आप नहीं रही, बल्कि हम कहेंगे प्रभु जितना आपके संग खाया होता तो पहले कभी नहीं खाया, क्योंकि हम लोग तो प्रसादम इज द ग्रेटिफिकेशन। तो ये एक जब पति जिसका वास्तविक संबंध नहीं है तो झूठा संबंध है लौकिक दृष्टि से देखा जाए, तो वो ध्यान रख रहा है, माँ ध्यान रख रही है, तो भगवान ही ध्यान नहीं रखेंगे। लेकिन फिर जिसका जैसा विश्वास है उसके अनुसार कार्य करे। तो ऐसा भक्त सारे कर्मों को त्याग कर अम्बे को आत्मसमर्पण करता है। कुछ भक्त लोग कह रहे उसको पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि शरीर को चलाने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है, प्लीज क्लियर। तो भगवत गीता में कहा है किसके लिए? जो वर्णाश्रम पे आश्रित है। तो यहां ये श्लोक कौन बोल रहा है? ये भी भगवान बोल रहे हैं, है कि नहीं? और कुछ? जॉब करते समय बड़ी व्याकुलता होती थी कि भजन नहीं हो रहा है, इसलिए अभी 6 मंथ से लीव पे हूं, अभी सिर्फ भक्ति करूंगा। बड़ी अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। क्या जो इस लेवल के नहीं हैं और इमिटेट करने का ट्राई करते हैं तो क्या वो उनके आलस को भी शो करते हैं? अब पता नहीं आप किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं। जो इस लेवल पर नहीं है क्या वो उस पर कार्य कर पाएगा? जिसको भय है कि भगवान पता नहीं रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे, तो क्या अपना वो आयोजन नहीं रखेगा? अपनी सिक्योरिटी मनी नहीं रखेगा? वो सिक्योरिटी मतलब ना कुछ अपनी सिक्योरिटी नहीं रखेगा क्या? उस तरह से वो गहवरकुंड के बगल में रह सकता है? आप में से कोई रह सकता है गहवरकुंड के बगल में? हमको पहली बात समझ में नहीं आ रही कि जो उसका ऐसा विश्वास नहीं है क्या वो कर्म त्याग पाएगा? अब बताइए। यहां तक कि पत्नी, बुरा नहीं मानेगा, हम केसेस देख रहे हैं कि कभी कभी पत्नी को भी विश्वास नहीं होता कि पति पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, जबकि कर रहे होते, पूरा जीवन कर रहे, फिर भी नौकरी करती रहती है, नौकरी करती रहती है। अपनी स्वतंत्रता चाहती है, क्या क्या चाहती है हमको नहीं पता, लेकिन इवन देन दे नो ऑल्सो कि पति की सैलरी कितनी है, अच्छी खासी है, फिर भी करती हैं। तो जिसका विश्वास नहीं होगा वो क्या कर सकता है? देखिए, जिस संबंध में जो विश्वास नहीं होता है वो आप कार्य कर ही नहीं सकते हो। कैसे करोगे बताओ? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसमें तो चीटिंग का संभावना ही नहीं है ना। आपको किसी को दिखाना तो है नहीं कि मैं आत्मसमर्पित हूं, दिखाना है आपको भगवान को समर्पण करना है ना, दिखाना तो है नहीं। तो दिखाने वाला तो चीटिंग ही करेगा।
दिखाने वाला आत्मसमर्पण कर ही नहीं सकता। आत्मसमर्पण मतलब सारे कार्य त्याग दिए, तो वो क्यों, हाउ विल ही डू? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर उसको भगवान पे विश्वास नहीं है तो कैसे वो सारे कर्म त्याग कर भगवान का भजन करेगा? केवल कर्म त्याग की बात नहीं है, कर्म त्यागेगा और भगवान की भक्ति करेगा, पूरा कंप्लीट समझिए ना इस बात को। तो आलस कैसे करेगा? उस समय मैं उसके लिए विशेष कुछ करना चाहता हूं। विचिकीर्षितों में क्या विशेष करना चाहते हैं? वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, मतलब भगवान इच्छा कर लेते हैं कि ये अमर हो जाए, अर्थात मृत्यु परंपरा को अतिक्रम कर लेता है। ये समझे बात? अतिक्रम मतलब लाइन को क्रॉस करना, रेखा होती है ना, रेखा, उसकी उस बॉर्डर को क्रॉस कर लेना। तो हम लोग की क्या बॉर्डर है? मर्त्य, मरेंगे ही। कितना भी व्यक्ति महान हो जाए, एक लाइन खींच दी गई, इसके बाद तुम नहीं जी सकते हो। समझते हैं इस बात को? तो इस लाइन को वह क्रॉस कर लेता है, अमर हो जाता है। ठीक है, मेरे साथ, उसके बाद कह रहे हैं वो भूया वाली बात बोल रहे हैं, मेरे साथ साम्य लक्षण मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात स्वरूप में अवस्थान करता है। सार्ष्टी लक्षणा मुक्ति को प्राप्त करता है। सार्ष्टी मतलब भगवान के समान वैभव, है ना, ये तो था ना सार्ष्टी। ऐसी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। नोट, इसका अर्थ यह नहीं है कि जो भी व्यक्ति आत्मनिवेदन का अभ्यास करता है वह केवल सार्ष्टी और सारूप्य ही प्राप्त करता है और दास्य भाव नहीं, अपितु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति के साथ आत्मनिवेदन का अभ्यास करता है वह अवश्य भाव और प्रेम सहित अपना विशिष्ट रस प्राप्त करेगा। तो इसलिए समझ में आ गई बात? ऐसा नहीं कि आत्मनिवेदन कर रहा है तो उसे सालोक्य ही मिलेगा और भगवान की जो शुद्ध भक्ति के द्वारा अपना स्वरूप की प्राप्ति होती है वह नहीं होगी, वो होगी। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। ये नोट सारा दर्शनी से दिया गया है इसी श्लोक पर, बहुत अच्छा है। मनुष्य जब मेरे भक्त की अहेतु की कृपा प्रसाद से पूर्व बताए सभी नित्य नैमित्तिक और काम कर्म त्याग देता है, वही निवेदित आत्मा होता है। अब समझ में आई बात? नित्य का मतलब रोज जो अग्निहोत्र यज्ञ आदि हैं वो सब खत्म कर दिया। नैमित्तिक मतलब श्राद्ध है या और भी जो निमित्त से किए जाते हैं, किसी दिन विशेष पे, समय विशेष पर, काल विशेष पे किए जाते हैं, उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। और काम कर्म मतलब संतान चाहिए, धन चाहिए, ये सब काम कर्म में आ जाएगा। ये सब छोड़ देता है, वही निवेदित आत्मा होता है। मेरे स्वरूप भूत मेरे मंत्र उपदेशक श्री गुरुदेव के चरणों में। मेरे स्वरूप मतलब वह गुरु जो भगवान के ही स्वरूप हैं। क्या प्रमाण है? साक्षात् हरि त्वेन समस्त शास्त्रै उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभो यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। भगवान के ही कृपा स्वरूप है। भगवान ऐसा नहीं कि गुरु जी के मतलब शरीर से ब्रह्मांड आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द मर्सी मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण। समझ में आई बात? मंत्र उपदेशक जो मंत्र आदि प्रदान करते हैं, उनके चरणों में क्या बोलता है? मेरे पीछे बोलिए। यो हम ममास्ति यत् किंचित इह लोके परत्र च। यो हम ममास्ति यत् किंचित इह लोके परत्र च। तत्सर्वं भवतो नाथ चरणेषु समर्पितम्। तत्सर्वं भवतो नाथ चरणेषु समर्पितम्। मैं जो हूँ और जिसको मैं मेरा कहता हूँ, यह अहम जो मैं हूँ, जो मेरा अहमता है, ममास्ति यत् किंचित, और जो भी मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा है, इस लोक और परलोक में जो कुछ भी है, यहाँ जो मिल रहा है और मेरे पुण्यों से जो भविष्य में कुछ मिलेगा, हे प्रभु वह सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये देह नश्वर है और देह से संबंधित जो वस्तुएं वे भी नश्वर है, स्वर्ग भी नश्वर है, स्वीकार्य है। तो ये नश्वर चीज आप भगवान को दे रहे हो, लेकिन भगवान के पास सारी क्या चीजें हैं? अनश्वर चीज। तो अच्छा आइडिया है कि नहीं? हम दे रहे हैं नश्वर चीज, लेकिन भगवान उधर से आपको क्या देंगे? शाश्वत चीज, शाश्वत जीवन। और जितना हम होल्ड करके रखेंगे उतना वो देर में आएगा। आज हम एक भक्त को बोले थे, वो काफी समर्थ हैं, हमने कहा आप जाओ, मंदिर जा रहे हो, जाके तुलसी चढ़ा दो 150 रुपए की रोज। समझ में आया आपको? समझ आया किसी को? पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं बोला कि मैंने कहा उन्होंने महिमा भी नहीं सुन रखी है।
मैंने कहा चढ़ा दो 150 रुपए की, जाते हो जाके चढ़ा दिया करो, क्या दिक्कत है। रोज भाई, रोज नहीं जाते हो कोई बात नहीं, जब जा रहे हो तब तो चढ़ा सकते हो ना। अभी इसी जब प्रसंग में तुलसी जी की महिमा आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, वो कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं बात। तो इस जगत में बहुत से लोग हैं, सबके घर में खाना बन रहा है, कोई फल फूल भगवान को अर्पण करता है। तो पॉइंट क्या है कि जिसमें अहम बुद्धि, मैं ये देह हूं, ईमान रहे तो देह को समर्पण कर रहे हैं, मैं खुद भी हूं आत्मा, और मेरा जो कुछ भी है वो सब भगवान को देना है। ऐसी भगवान को देना है, गुरु को देना है। आप जानते हैं गुरु के माध्यम से भगवान को देते हैं, दिस वेरी सिंपल पॉइंट। गुरु जी मैं आपको दे रहा हूं, गुरु जी के माध्यम से भगवान को दे रहा है, यही तो बात है ना। तो ऐसा व्यक्ति निवेदित आत्मा हो जाता है। ओके, इस प्रकार वचन और मन से जो गुरु चरणों में समर्पण कर चुका है, उस क्षण से वह मनुष्य मेरी ही इच्छा द्वारा विशेष रूप से चलाया जाना चाहता है। समझे बात? वो ये चाहता है कि मेरा जीवन भगवत इच्छा से चले। इसे लोग बोलते हैं ना, आई एम इन द हैंड्स ऑफ गॉड, लोग बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मतलब भगवान जैसा चाहे वैसे मेरा जीवन चलाएं। इसको आगे भी बताया गया, नेत्र बताया गया, जैसे कि एक पशु को बांध दिया जाता है उसके स्वामी के पास। अब स्वामी ही देखता है कि उसे खाने को दिया जा रहा है कि नहीं, पानी दिया जा रहा है, सारी व्यवस्था वो देखता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान देखें। अब परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बताते हैं कि लोगों के मन में डर है, मैं भगवान के ऐसे शरण में चले जाऊंगा तो क्या भगवान मेरा ध्यान रखेंगे। तो जो ऐसे डाउट में है उसको अभी ये भक्ति नहीं करनी चाहिए। श्रवण कीर्तन करे, उसका हृदय शुद्ध होगा तो समझ में आएगा कि नहीं, भगवान तो हमेशा ध्यान रखते हैं। भाई जब गर्भ में रहने और खाने की और पीने की व्यवस्था कर दिए तो आगे तो उससे अच्छी ही होगी ना। इस समय कोई गर्भ में तो नहीं है ना। लेट मी जस्ट सी, दे आर वेरी कंफर्टेबल। तो आप देख रहे हैं कि अभी तो गर्भ में नहीं है, तो गर्भ में कितनी बार जा चुके हैं। अच्छा, गर्भ में केवल एक ही बार गए आप लोग, कितनी बार गर्भ में गए हैं उसका भी हिसाब किताब नहीं। सब जगह भगवान ने बचाया, जिंदा जिलाया, खिलाया, हर जन्म में बचा लिया। ये भी इंटरेस्टिंग है, कालिया कृष्ण पिछले जन्म में बचा लिए, इस जन्म में नहीं बचा पाएंगे, मुझे लगता है ना भगवान। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे, मतलब ऐसा नहीं कि विश्वास, मैं बोल रहा हूँ कि पिछले जन्म में बचाए ना भगवान, तभी तो हमने पाप किए। अच्छे से शरीर चलाया तब ना पाप किए, पुण्य के जो कुछ किए, और इस जन्म में पता नहीं लग रहा भूल जाएंगे भगवान। खैर, इस पे एक प्रैक्टिकल बात महाराज जी बताते हैं कि व्यक्ति ठीक है अपना कर्म करे, नहीं कि कर्म छोड़ दे, हम लोग के लेवल पे अगर बात करें, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए कि कैसे चलेगा क्या, क्योंकि चिंता करने से कुछ होता भी तो नहीं है। लेकिन ये भक्त अब पूरी तरह समर्पित है, कुछ उनको नहीं है कि क्या होना है। देखिए, मैं एक इस फेज से गुजर चुका हूँ। जब मेरे पास बहुत अच्छा जॉब था, उसको छोड़कर जब मैं मंदिर ज्वाइन कर रहा था, तब ये नहीं सोच रहा था कि कहीं मंदिर वाले निकाल देंगे क्या, कैसे खाऊंगा, क्या करूंगा। कर्णामित्र वन यू ज्वाइंट ऑल्सो सेम ना। एटलीस्ट उस टाइम एकदम क्लियर था कि कुछ ये आयता ही नहीं था कि हमारा पालन पोषण नहीं होगा, या कहाँ सोएंगे, क्या करेंगे। समटाइम्स अच्छी जगह सोने को नहीं भी मिलता है ब्रह्मचर्य आश्रम में, इट इज क्वाइट पॉसिबल। कभी कभी नहीं मिलता है, कभी कभी बगल वाला खराटे वाला भी होता है। ऑल दोस थिंग्स आर देयर, लेकिन फिर भी एनीवेज। तो ये आप लोगों को बहुत डरावनी बात लग रही होगी, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं हाईएस्ट फ्रीडम फ्रॉम फियर इज टू डिपेंड ऑन मर्सी ऑफ कृष्णा। भय से सबसे बड़ी मुक्ति का तरीका है कि भगवान की इच्छा पर निर्भर करना, भगवान जैसे चलाएंगे। देखिए बात सिंपल है, एक बहुत सिंपल तरह से बताता हूँ, मजा आ जाएगा। आप लोग जिनके द्वारा भी पैदा हुए थे, ये स्वीकार करेंगे कि उनकी जगह किसी और जगह पैदा हो सकते थे। यानी भगवान किसी से भी हमको जन्म दिलवा सकते थे। स्वीकार है कि विरोध है किसी को? कहीं दूर देखो, वाह कितना अच्छे लोग, दूर दूर तक कहीं विरोध नहीं है। देहरादून तक और बेंगलोर तक और कहाँ सब लोग सुन, कोई विरोध नहीं, ठीक है, इजी। अच्छा ये बताइए, ये मानेंगे कि कैसे भी भगवान मरवा देंगे? बिच्छू से, सर्प से, छत से गिर गए, कुछ एक जस्ट एनीवे। एक भक्त हैं, उनकी पत्नी ऊपर पानी की टंकी देखने गई कि वो उसमें पानी भरा है कि नहीं भरा, नीचे आई ही नहीं, मर गई वहीं पे 15 मिनट में। लोग बाथरूम मर जाते हैं, जस्ट नहीं आए, यद गत्वा न निवर्तन्ते। एक बार बाथरूम में गए, बाहर वापस ही नहीं आए, है कि नहीं?
तो अब जब भगवान कैसे भी जन्म दे सकते हैं, कैसे भी मार सकते हैं, तो कैसे भी पालन नहीं करवा लेंगे? कैसे पालन करवाएंगे बता रहा हूं। पालन करवाएंगे किसी न किसी के हृदय में स्नेह दे करके। वो आपसे स्नेह करेगा और आपको देगा, व्यवस्था करवा देगा। अब जिसको ये विश्वास होगा वो फालतू की नौकरी चक्री के फंसे चक्कर में ना पड़ के भगवान की भक्ति करेगा, ये बात है। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, श्रद्धा के अनुसार कार्य कीजिएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। बट पॉइंट ये है। अच्छा कहेंगे प्रभु जी नहीं श्रद्धा है तो क्या करें? भक्ति करिए जितनी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग भक्ति करते जाएंगे तो फिर हृदय शुद्ध होगा, तो आपको दिखेगा कि हाँ भगवान करने वाले हैं। वह मेरा भक्त अभ्यास द्वारा योगी ज्ञानी आदि से भी भिन्न विशेष कार्य करने का इच्छुक होता है। मतलब वह भक्ति का अभ्यास करना चाहता है, वह ज्ञान और योग आदि का अभ्यास नहीं करना चाहता है। और मेरे उस भक्त द्वारा किया गया कार्य मेरे ही सत्य स्वरूप का कार्य होता है। वह न अविद्या का कार्य है न मिथ्या है, परंतु मेरा कार्य है, गुणातीत और अमृत है, जिसका नाश नहीं है। ये बहुत जबरदस्त बात है। मतलब जो भगवत संबंधी कार्य किए जाते हैं देखने में बड़े सिंपल लगते हैं, घंटी हिला रहे हैं टिन 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 और दीप दान कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सारे कार्य भगवान के द्वारा प्रेरित है एक, और वह अविद्या के कार्य नहीं है। देखने में लग रहा है कि शरीर से कार्य हो रहा है, हमारे सामान्य कार्य शरीर के होते हैं बोलने चालने के, वो सब अविद्या से प्रेरित है। हम अपने को देह मानते फिर कार्य करते हैं। लेकिन जो भगवान की सेवा के लिए कार्य हैं, बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, वो सब के सब शाश्वत फल देने वाले हैं। चाहे कोई भी हो, प्रणाम कर रहे हैं, भगवान का मंदिर के मार्जन कर रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, एनीथिंग टू जो भी भगवत संबंधी कार्य हैं वो सब शाश्वत लाभ देने वाले हैं। और ये जिसको समझ में आएगा वो करेगा ना। स्वीकार है आप लोगों को? जिसको समझ ही नहीं आएगा वो करेगा क्यों? तो कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि भगवान समझने दे रहे हैं, ये बात है। इसीलिए आ रही बात कि भगवत इच्छा से वो प्रेरित हो रहा है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? आप लोग सुबह उठते चैंटिंग क्यों करते हो? क्योंकि हम लोग करते हैं प्रभु जी? नहीं, भगवान आपको समझाते हैं, आपको अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं कि बेटा जप कर, इससे लाभ होगा तेरे को। बेटा क्लास सुन, बेटा भगवान मुझे भोग ला के प्रसाद पा। सबको नहीं बुद्धि दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, इस सिद्धांत को स्थिर कर वह मेरे साथ ही मेरा कार्य करने योग्य बनता। मतलब अपने मन में ये कंक्लूजन उसका एकदम फिक्स्ड है कि भगवत संबंधी सारे कार्य शाश्वत लाभ देने वाले हैं। भगवान का नाम जप है, भगवान की कथा, ये सब शाश्वत कार्य है। मतलब उपलक्षण से भगवान के विग्रह की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, जो भगवान के सेवन में कार्य हो रहा है, वो मन में इस सिद्धांत को फिक्स कर लिया कि ये अविद्या के कार्य नहीं है, ये ब्रह्म के कार्य है। समझ में आ गई बात? तो फिर वह मेरे साथ ही मेरा कार्य करने योग्य बनता, मतलब मेरे पार्षद बनने के योग्य बन जाता है। चकार के द्वारा, जिसमें लिखा हुआ चकार श्लोक, चकार मतलब च शब्द, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, मय्यात्म भूयाय च। तो च से क्या इंगित हो रहा है? कह रहे हैं चकार के द्वारा प्रेम युक्त पार्षदत्व की प्राप्ति यह मुख्य फल है, अमृतत्व की प्राप्ति यह लक्ष्य नहीं होता। ये बड़ी जबरदस्त बात है। इस प्रकार से भगवान की शरण में जाने से व्यक्ति भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनेगा, ये मुख्य फल है। मुक्त होना, अमर हो जाना, ये एक सेकेंडरी बेनिफिट है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात आपने कही? देवताओं की सेवा करते करते खट जाए, खटना समझते हैं, मर जाए करते करते, लेकिन वो अमरत्व नहीं दे सकते हैं। ऋते कैवल्य मद्दिनहा, कौन थे? मुचुकुंद महाराज थे। मुचुकुंद महाराज खूब सेवा किए तो देवता प्रसन्न हुए, उनकी तरफ से हजारों साल तक वह युद्ध किए, एक्चुअली लाखों साल तक। युग, एक पूरा युग बीत गया, 1 2 3 3 2.5 3 नहीं, कितने युग बीत गए? हाँ, सतयुग शुरू किए थे, द्वापर युग तक सोते रहे ना। एनी हाउ काफी साल तक वो युग बीत गया। तो देवताओं ने कहा कि अब कौन पैदा हो? कार्तिकेय पैदा हो गए, अब आपको सेनापति होने की सेवा नहीं करनी है। तो आप बताइए क्या चाहिए? एक्सेप्ट मुक्ति। मुक्ति को छोड़कर हमसे कुछ भी मांग लीजिए, क्योंकि मुक्ति तो क्या, ऋते कैवल्यम, कैवल्य को छोड़कर आप कुछ भी मांग लीजिए, उसके अधिकारी केवल भगवान है।
तो अब आप कहेंगे अच्छा हाँ ठीक है, तो भगवान मुक्ति दे सकते हैं। नहीं भाई साहब, भगवान मुक्ति गौण फल के रूप में देते हैं। मतलब जन्म मृत्यु से के चक्र से मोक्ष जो है वो भगवान एक सेकेंडरी बेनिफिट में दे। अच्छा ये ले रहे हो, साथ में यह भी ले लो, ये अर्थ है। भगवान का पार्षद, प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन जाना, ये मुख्य फल है। समझ पा रहे हैं बात? आप समझ पा रहे हैं काल्य कृष्ण प्रभु कि जब काम कर रहे हैं बढ़िया वाला, भगवान के शरण में है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो फिर हाईएस्ट चीज मांगनी चाहिए ना। चवन्नी की चीज के लिए 10 रुपया क्यों, जब 10 पैसे की चीज के लिए 10 रुपया कौन देगा? देंगे आप कभी? आप देंगे कभी? माइक दीजिए इनको, माइक दीजिए, ये कंजूस हैं, माइक दीजिए इनको। अपनी सेविंग्स में से जो भी है आपकी, उसमें आप 10 पैसे की चीज के लिए 10 रुपया देंगे कभी? नहीं देंगे। थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं देंगे। हाँ, तो फिर आप ये मुक्ति के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? 10 पैसे की चीज तो अवेलेबल है ना, तो लेकिन आप सोच रहे हो कि ये जो हरे कृष्ण मंत्र बड़ा सिंपल सा है, इससे मुक्ति ही मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। इसका मतलब है कि 10 रुपए की वैल्यू भी नहीं पता। तो बिल्कुल मुक्ति की तरफ देखिए मत, मुक्ति तो अपने आप मिल जाती है। भगवान की सेवा करने की इच्छा होने से मुक्ति हो जाती है, लेकिन भगवान का पार्षद बनने की इच्छा होनी चाहिए, उसके लिए भक्ति करना। ठीक है? कोई किसी का प्रश्न है यहाँ पे? हम यहीं रुक जाएंगे, उसके बाद तो आगे समझा नहीं पाएंगे, अभी आज नहीं समझा पाएंगे। गोपियां और अर्जुन भी निवेदित भक्त थे, पर अपना कर्तव्य करते हुए। इसे कैसे समझें? अच्छा, सीधे गोपियों पहुंच जाएंगे, मतलब गोपियों से नीचे बात ही नहीं करेंगे आप। जब भगवान, देखिए समझिए, युधिष्ठिर महाराज राज्य क्यों किए वेदवाद ने युधिष्ठिर महाराज राज्य? वो चाहते थे कि आगे भविष्य में लोग जाने क्यों कितने बड़े राजा थे, है ना? नहीं, वो भगवान की इच्छा थी। केवल भगवान की इच्छा, नहीं तो उनको राज्य करने की कोई इच्छा नहीं थी। जब भगवान चले गए तो तुरंत छोड़ दिए वो राज, तुरंत छोड़ दिए, और वहां नहीं सोचे कि अरे अब राज्य छोड़ के जा रहा हूं तो कैसे चलेगा। आप विदुर जी को देख लीजिए, ठीक है कर्तव्य कर रहे थे, लेकिन जब छोड़े तो अब 36 साल घूमते रहे बिना किसी आश्रय के, अनिकेत। और अभी देख लीजिए क्या नाम है इनका, कर्दम ऋषि के बारे में सुन रहे थे, अनग्नि अनिकेतना, ये था ना, यहां रहेंगे वहां रहेंगे, नहीं नहीं नहीं। और गोपियां कर्तव्य कर रही थी। अच्छा, गोपियां कर्तव्य कर रही थी, कर पा रही थी गोपियां कर्तव्य? उनका मन लग रहा था उनको बड़ी दिक्कत होती थी, अरे भाई ये कृष्ण हमारे मन से हटे तो कुछ घर का हम काम कर पाए। लेकिन कृष्ण उनके मन पर हमेशा ही चढ़े रहते। क्या ना, चित्त याना शब्द कुछ आता है भागवत में आता है, उनका जो चित्त था वही भगवान का यान था, उस पर हमेशा भगवान चढ़े रहते। सोचिए जब मन में लगातार भगवान चढ़े तो काम करती कैसे होंगे? हाँ ठीक है, कुछ भी करती होंगी घर के काम, लेकिन कैसे करती थी वो, उस पर हम व्याख्या भी कुछ नहीं कह सकते, 10वें स्कंद पढ़ेंगे तो होगा। देखिए हमने क्या कहा कि आपने कर्म छोड़ दीजिए, मैंने बोला क्या ऐसा नहीं। जैसी जिसकी श्रद्धा होगी वो वैसे ही कार्य करेगा। एक दिन आप काम कर नहीं पाओगे, तब नहीं सोचोगे कि अरे कैसे चलेगा, क्या होगा, ये होगा। नहीं, मरूं या जीऊं भगवान कृष्ण रखेंगे। अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग, हम लोग श्रेष्ठ बातें सुनते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कार्य कर पाओगे उसके साथ। अच्छा ये भी सत्य नहीं कि इस समय हम सारे कार्य छोड़ देंगे तो भक्ति ही करेंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। सो एवरीवन हैज टू एक्ट एज पर द लेवल ऑफ हिज रियलाइजेशन, ये बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उच्चतर जो बातें हैं वो हम ना सुने। श्रद्धा के अनुसार कार्य करना है, इसको बताएं। अच्छा बताइए कब हम नहीं बताए इसको? कब से तो बता ही रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? श्रद्धा, अगर ये श्रद्धा हो कि भगवान ही पालन करने वाले हैं तो अब काहे कुछ और काम करेंगे बताइए? भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की कीर्ति का प्रचार करेंगे, सिंपल है। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ही तो कितने कितने मंदिर बन गए। आप करियर सोच रहे हैं, किताब लीजिए, वितरण कीजिए। कुछ हैं भक्त जो किताब वितरण करके अपना जीवन चला ले रहे हैं, पूरा जीवन बिता दिया। ये 20 साल क्षमा कीजिएगा, मायापुर की कुछ बसें हैं जिसमें ब्रह्मचारी पूरा जीवन बिता दिए बस पार्टी में रहते हुए, अभी भी बिता रहे हैं, तब बस पार्टी में ही।
आप लोग भी तो करना मित्रों, बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि खाने में कुछ कमी है आपकी? सब कुछ हो जाता है व्यवस्था। अच्छा, अभी प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको। भक्तों की एक बस पार्टी है, अब मैंने बताया था बड़ी अच्छी बस पार्टी है, और वो लोग खूब भजन करते हैं, 2 बजे उठ जाते हैं, नाम जप करते हैं, फिर उसके बाद मंगल आरती, फिर जप करते हैं, फिर पढ़ावा रीडिंग हीरिंग करते हैं, फिर किताब वितरण करने के लिए जाते हैं शाम को। बड़े अच्छे डिवोटी मिले, बहुत अच्छे डिवोटी। तो भगवान, आप सब भक्तों ने डोनेशन दिया कार्तिक में, और हमने उनके लिए 7 महीने 8 महीने के लिए चावल आदि दे दिया। तो ये कौन प्रेरित किया? आप लोगों ने दे, अब भक्तों ने, कुछ भक्तों ने दिया, मुझे प्रेरणा मिली कि अरे भाई इन भक्तों को देना चाहिए। ये कौन कर रहा है? हम लोग तो ना तुम्हारे पैसे हैं ना कुछ है, हम तो निमित्त, हम तो खाली, हम तो फर्जी में पुण्य ले रहे हैं। देखा जाए आप लोग जो दे रहे हो फर्जी में दे रहे हो, मतलब फर्जी में पुण्य दे नहीं रहे हो, फर्जी में पुण्य ले रहे हो। अब वो पूरे साल भजन करते रहेंगे, और सबका वो जो चावल खाएंगे संतुष्ट होंगे, सब जिन्होंने डोनेशन दिया सबको लाभ हुआ। हम इन्वेस्ट करते हैं, हम डोनेशन कभी नहीं देते, हम देखते कौन अच्छा जगह लगा रहा है इस पैसे को, देखे कौन भजन कर, उसकी सहायता करो तो उसका भजन भी हमारे पास आएगा। समझ, ये पकड़ लीजिए इस बात को। अगर दिख जाए कि कोई भजन कर रहा है तो तुरंत इन्वेस्ट कीजिए। बेटा क्या चाहिए? स्वेटर चाहिए? नहीं चाहिए तो अच्छा पुराना वाला छोड़ दो, नया ले लो टोपी नहीं ले लो, आपकी टोपी आपका स्वेटर गया तो उसका सारा वजन आपके पास आएगा, उसका खर्च नहीं होगा, लेकिन क्योंकि असीमित है तो आपके अकाउंट में भी जाएगा। जस्ट वेरी, इतना बात लोग समझ जाए तो बहुत मजा आएगा, लोग बहुत अच्छे से बड़े उत्साह से दान करेंगे। अभी एक भक्त हमको दिख रहे, उन्होंने पैसा दिया था भगवत गीता के वितरण के लिए, तो जो जिसके पास वो गीता गई, अब वो गीता पढ़ेगा तो इनके अकाउंट में ट्रांसफर होता चला जाएगा। और कितना मस्त है, जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है उसके लिए पैसा कमाना आसान है, लेकिन गीता वितरण करना मुश्किल है कि नहीं? उसने कहा भाई, एक व्यक्ति के पास वितरण करना आसान है लेकिन उसके पैसा नहीं है, तो भाई गीता ले बांट जाकर। आप ये देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि फ्री में गीता बांटो, जाओ जाकर के, वरुण प्रभु कर लेंगे आप? फ्री में भी आप घर घर जाकर नहीं बांट सकते। मान लो कोई कहे कि हम फ्री में बांटेंगे, तो चलो तुम ले लो गीता बांटो, वो भी तो पुण्य तो मिला ना आपको। फ्री में अन्न नहीं बांटते हैं लोग तो पुण्य नहीं मिलता। तो मैं खाली ये बोलना चाह रहा, मैं क्यों ये बात कहने लग गया, कहां से बात आ गई? हम आपको बता रहे थे इस प्रकार से कि कैसे भगवान व्यवस्था करते हैं। जरूरी नहीं कि अगले साल हम ऐसा कर पाए, हमको मौका मिलेगा तो फिर करेंगे, लेकिन हम वी डोंट नो, इज इट नॉट? तो भक्त लोग जिस प्रकार से आश्रित रहते हैं, प्रैक्टिकली देखिए कैसे चल रहा है। वो 7 लोग हैं, 7-8 लोग हैं, उनका तो कोई और नौकरी नहीं कर रहे, यहाँ तक कि पैराफेरनला भी नहीं बेचते वो, क्या मेला मेखला वो कुछ नहीं बेचते, वो केवल पुस्तक वितरण। कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है बताइए? आयेंद्र प्रभु का एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आयेंद्र प्रभु अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखे हैं वो कि पहले वो कुछ CD VD बेचते थे, हमने भी CD खरीदी थी, वो मतलब रिकॉर्डिंग होती थी, वो CD VD बेचते थे, ये सब थोड़ा झमेला था। बाद में सब बंद कर दी वो, फिर भी रक्ष में आ रही थी, सब कुछ चल रहा था उनका, 24 आवर कीर्तन भी मेंटेन हो रहा, सब कुछ हो रहा था। देखिए पॉइंट क्या है, भक्त यहाँ पे आलस की बात नहीं है, भक्त का उत्साह होना चाहिए कि मुझे भगवान के यश का विस्तार करना है। दैट इज द मेन पॉइंट। ये नहीं कि खाली मतलब बैठे चिलम पी रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ काम नहीं है। द डिवोटी इज सो मच इंगेज इन कृष्ण सर्विस दैट ही हैज नो टाइम फॉर अदर सर्विसेज, दैट्स अ पॉइंट। ये सारे कर्म छोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ कर नहीं रहा है। तो जो भगवान को संतुष्ट करने वाले कार्य हैं, भगवान की यश का प्रचार करना है, भगवान की सेवा करनी, उसमें व्यक्ति का मन लगा हुआ है। जैसे फिर एग्जाम्पल भगवान विष्णु देते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हाउस वाइफ है मान लीजिए, और वह नौकरी छोड़ी हुई है, तो घर में काम भी छोड़ी हुई है। कितनी हाउस वाइफ कुछ काम नहीं करती घर में? यहाँ पे हाथ खड़ा कीजिए, कोई कौन खड़ा करेगा हाथ? अब आप खाना बनाने के लिए बाई आई है, घर की सफाई के लिए भी बाई आई है, और आप क्या कर रही हैं? यू आर बाई पासिंग एवरीथिंग। दिस इज गुड वन। बाई इस बार बाई पासिंग ऑल द सर्विसेज, बाई पास इट नॉट, नहीं उनके पे सुपरवाइजरी कर रही है, कुछ चुरा तो नहीं रही तू, यही ना? तो आप देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं, कुछ नहीं, आप पति की सेवा में लगी हुई हैं, तो बस सब मेंटेनेंस हो रहा है। आप जो माता जी लोग हैं, हाउस वाइफ, वही तो एग्जाम्पल है ना इसके कि समर्पित हैं पति को, बस खत्म, पति पर विश्वास है, पति पालन कर रहे हैं, सीधी सी बात है, और उस पर खुश हैं। अभी माता जी ने मैसेज किया कि जब नौकरी कर रही थी तो भक्ति ठीक से नहीं हो रही थी, अभी छोड़ दी है तो आराम से भक्ति कर पा रही हैं। एटलीस्ट 6 महीने की छुट्टी ली है, भगवान करे ये 6 महीना एक युग के बराबर हो जाए, आपका पूरा जीवन बीते और यू डोंट हैव टू वर्क। Obviously, some devotees have to work, then they have to work. It's not a problem. So we'll stop here. अगला श्लोक हम आगे देखेंगे। उम्मीद है कि आपको श्लोक अच्छा लगा। हमारे कंटेक्स्ट में क्या है, हमारे कंटेक्स्ट में क्या है, चलिए हम प्रैक्टिकल बात बोल के रुकते हैं। हमारे कंटेक्स्ट में मान लीजिए आप ऐसा नहीं भी रह पा रहे हैं, ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए कुछ कर रहे हैं,
लेकिन ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि ये धन मेरा है, मैं इसको भोगूंगा। ये होती भी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मौका मिले, जहाँ तक हो सके विवेक युक्त रह करके अपने धन का, अपने वाणी का, जो भी हमारा सामर्थ्य वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जब मैके जाती हूँ तो ज़्यादा काम अच्छा नहीं होता, यूट्यूब देखने लग जाती हूँ। यहाँ इतनी सेवा है भगवान की माया की सेवा के लिए, प्रैक्टिकली टाइम नहीं। यस, दिस इज व्हाट शी इज स्पीकिंग, व्हाट राधानाथ महाराज टोल्ड। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोले, फ्री टाइम इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ डेंजर, इट्स अ डेंजर। तो ये भी काफ़ी संभावना है कि जो इस प्रकार से सोच रहा है कि मैं शरणागत हूँ, तो भगवान की सेवा करने की बजाय हो सकता है वो चिलम पीने लगे, मतलब कुछ गलत करने लगे। तो इसलिए भगवान रखे हुए, अब जानते हैं कि खाली अगर उसको फ्री छोड़ दूंगा तो ये भजन नहीं करेगा, तो ठीक है, कुछ नौकरी कर लो, कुछ काम भी कर लो। और कुछ कह रहे हैं, बोलिए। जी प्रभु जी, थोड़ा गृहस्थों से संबंधित, जैसे ये साफ दिखाई दे रहा है कि भगवान की हमेशा कृपा बरस रही है, भगवान सब कुछ कर रहे हैं, पालन पोषण सब कुछ, थोड़ा सा केवल धाम में रहने पर, कथा सुनने से ही, इसके बाद भी मन में घबराहट रहती है कि कैसे हमारे वृद्ध माता पिता का चलेगा, बेटे का। आपके पिताजी चले गए ना? हैं, हम हमारे भी हैं अभी माता पिता, बड़े पिताजी गए थे। अच्छा, बड़े पिताजी गए थे। हाँ। ओके। तो ये भी दिखाई देता है कि यहाँ रहने से उनका भी ठीक हो रहा है। ओके। फिर भी मन में घबराहट रहती, कैसे काम चलेगा। अब आपका क्या उत्तर दिया? जब आप देख रहे हैं कि आपके माता पिता का हो रहा है, तब काहे घबरा रहे हैं? तो कोई बात नहीं, घबराते रहिए, लेकिन रहिए यहाँ पे। यहाँ रह के घबराइए, घर जाके मत घबराइए, यहीं रह के घबराइए। घबराइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ घबराइए, वो कोई दिक्कत नहीं। घबराने से कुछ नहीं होता भाई, घबराओ मत। अगर कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो घबराइए मत। और कुछ कहना चाहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी कीप्स द डिवोटी अलाइंड इन भक्ति, कि माला क्लास के लिए टाइम निकाल सको। हाँ, नहीं, और देखिए, और स्पेशली हाउस वाइफ्स के घर के कर्तव्य तो भगवत संबंधी होते हैं, है कि नहीं? आप खाना बना रही तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, घर की सफाई कर रही तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। दीक्षा माता जी, कोई ऑब्जेक्शन? यू हैव अदर सर्विस एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियस सर्विस? नहीं ना, जस्ट इट इज़ एज गुड एज ब्रह्मचारी लाइफ, एज गुड एज ब्रह्मचारी लाइफ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको रोक करके बोलूँगा मैं कुछ। लेट मी स्टॉप। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।